सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार 100 दिनों से ज्यादा के बाद जमानत मिल गई। 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 2 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। सुप्रीम जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल के पास पूर्ण सीएम का पावर नहीं होगा, ऐसी चर्चा तेज हो गई है। यानी कि जमानत तो मिली लेकिन बंदिशों के साथ। कोशिश करते हैं आपको बताने की कि दरअसल कैसे जेल से आजाद होने के बावजूद भी बंधे रहेंगे केजरीवाल के हाथ, और जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ लगाई है उन पर बंदिशें, कोर्ट में किन 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिसके बाद उन्हें जमानत मिली है। दरअसल न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला दिया। इस संबंध में न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया ने उनके फैसले पर सहमति जताई। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत दी है। सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। ऐसे में अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। उन्होंने 103 दिन पहले यानी 2 जून को अंतरिम जमानत की मियाद पूरी होने के बाद सरेंडर किया था। माना यह गया कि वो आज ही जेल से रिहा हो रहे हैं। कोर्ट ने उनके लिए शर्तें भी रखी है, रिहाई तो है लेकिन शर्तों के साथ। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम जमानत मिलने के बाद उनके हाथ बंधे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में अंतरिम जमानत के साथ दी गई शर्तों को बरकरार रखा है। इस वजह से केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री सीएम के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। उन्हें किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर की अनुमति नहीं होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया ने केजरीवाल को 10 लाख के बेल बॉन्ड और 2 श्योरिटीज पर जमानत दी है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि आवेदनकर्ता यानी केजरीवाल केस की मेरिट पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे, यानी जो मामला अभी चल रहा है उस पर केजरीवाल कुछ भी नहीं बोल सकते। ईडी केस में इस अदालत ने जो शर्तें लगाई हैं उसमें ये भी लागू रहेंगी। हालांकि जस्टिस भुइया ने यह भी कहा कि वो सचिवालय जाने पर रोक की शर्त से सहमत नहीं है, लेकिन दूसरे केस में फैसले की वजह से इस पर बहुत अधिक टिप्पणी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहना होगा, यानी जब जब उनकी आवश्यकता होगी तब तक उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। व्यक्तिगत पेशी से छूट उन्हें नहीं मिली है। ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल किसी गवाह से बात नहीं कर सकते, ना ही इस केस से जुड़े किसी आधिकारिक फाइल को वो देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने सीबीआई मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से 5 अगस्त को अपनी याचिकाएं ठुकरा दिए जाने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट गए थे। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च और सीबीआई ने 26 जून 2024 को गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने आबकारी नीति घोटाले में संबंधित धन शोधन के मामले में ईडी की ओर से दर्ज मुकदमे में केजरीवाल को 12 जुलाई को अंतरिम जमानत मिली थी। यदि सीबीआई की ओर से जून में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया होता तो वो जेल से रिहा कब के कर दिए गए होते। शीर्ष अदालत ने इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी, आपको याद होगा, उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। फिलहाल केजरीवाल जेल से तो बाहर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, यानी आजादी तो है बंधे हाथों के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।